संवेदना, सांत्वना, प्रोत्साहन प्रकट करने वाले सेंटेंस। इस चैप्टर में हम कॉन्डोलेंस, कंसोलेशन एंड एनकरेजमेंट के बारे में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम संवेदना प्रकट करने वाले शब्द, संवेदना को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस मीन्स संवेदना, ठीक है। कॉमा सांत्वना, सांत्वना प्रकट करने वाले शब्द सांत्वना, ठीक है ना। सांत्वना, सांत्वना को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सोलेशन, CONSOLATION, कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब सांत्वना प्रकट करने वाले अथवा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन प्रकट करने वाले शब्द, ठीक है। इनको कहते हैं इंग्लिश में एनकरेजमेंट, ENCOUR AGE, एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट, ठीक है ना। प्रोत्साहन प्रकट करने वाले शब्द। तो इन वाक्यों को इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे ये देखेंगे, ठीक है ना। नंबर 1 यानी संवेदना प्रकट करने वाले, ध्यान रखेंगे संवेदना सूचक वाक्य, ठीक है। नंबर 2 है सांत्वना, ठीक है ना, सांत्वना सूचक वाक्य, ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट रखेंगे प्रोत्साहन, प्रोत्साहन सूचक वाक्य, ठीक है। तो इन 3 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन आज करेंगे। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, ठीक है। मैं अपनी संवेदना यानी कोई किसी व्यक्ति के लिए अपनी संवेदना प्रकट करनी हो, ठीक है ना, किसी काम के लिए अपनी संवेदना प्रकट करनी हो, तो इसको जब हम बनाएंगे तो इन सेंटेंसों को बनाते समय प्रयोग करेंगे आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर ऑफर मनी करता हूं। ऑफर का मतलब प्रकट करता हूं, ठीक है नहीं। ऑफर अपनी संवेदना क्या जाएगा, माई कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस, मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इन वाक्यों को बनाते समय जो हम प्रयोग करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, प्लस वर्ब लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड। इनको लगाते हुए वाक्य बनाते चले जाएंगे। दूसरा वाक्य है ईश्वर आपको शक्ति दे। ईश्वर आपको क्या दे, शक्ति दे, ठीक है ना। इसे बनाएंगे तो इस तरह के वाक्य बनेंगे, मे से बनता है, जैसे ईश्वर आपको शक्ति दे, ईश्वर आपको धन दे, ईश्वर आपको स्वास्थ्य दे, इस तरीके से। तो मे गॉड, भगवान दे, ईश्वर दे, ठीक है ना, ईश्वर दे। तो मे गॉड गिव, ठीक है ना। यू गिव मीन्स दे, यू आपके लिए क्या, स्ट्रेंथ शक्ति, स्ट्रेंथ शक्ति, ठीक है। तो भगवान आपको शक्ति दे। तो ये क्या है, सांत्वना प्रकट कर रहा है। नंबर 3 वाक्य है उसकी आत्मा को चिर शांति मिले, यानी अनंत शांति, चिर शांति मिले, उसकी आत्मा को चिर शांति मिले। तो हम इसमें भी सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरीके का वाक्य जो बनेगा वो मे से बनेगा। मे यानी भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मे हिज सॉल, उसकी आत्मा, मे हिज सॉल मानी भगवान करे उसकी आत्मा गेट मिस पाए। इटरनल का मतलब होता है अनंत, इटरनल, चिर, पीस शांति, PEACE शांति, ठीक है। अगला सेंटेंस है ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर में
विश्वास रखो। ठीक है, विश्वास रखो। ठीक है, तो इस वाक्य को हम बनाएंगे। ठीक है नहीं, संतावना दी जा रही है कि भाई ईश्वर में विश्वास रखिए। हैं, तो क्या बन जाएगा? हैव फेथ। हैव मिस रखो, फेथ मिस विश्वास। ठीक है, इन गॉड, भगवान में, ईश्वर में, इन गॉड। तो ये क्या है? सांत्वना दी जा रही है, भगवान में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी वेल। ठीक है ना। अगला है, प्रकृति का यही नियम है। किसी को समझाते समय हम सांत्वना प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है ना। तो प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति का यही नियम है। कहते हैं ना भाई, प्रकृति का यही नियम, भगवान की यही इच्छा है, सांत्वना दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे, दिस इज, मानी ये प्रकृति का यही नियम है। दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ, यही नियम है प्रकृति का, ऑफ नेचर, प्रकृति का यही नियम है। ठीक है, सांत्वना प्रकट कर रहे हैं, बीच सब ठीक हो जाएगा, प्रकृति का यही नियम है, भगवान जो चाहता है वो होता है। अगला, भाग्य, भाग्य को कौन बदल सकता है? संवेदना प्रकट कर रहे हैं, भाग्य को कौन बदल सकता है, यानी भाग्य को कौन बदल सकता है। ठीक है, भाग्य को कौन बदल सकता है, तो उसको बनाएंगे व्हाट इज। व्हाट इज मिस कौन, मिस क्या। व्हाट इज लूटेड, लूटेड, व्हाट इज लूटेड, कौन बदल सकता है। ठीक है ना। व्हाट इज लूटेड, ये एक फ्रेज के रूप में प्रयोग हो रहा है। व्हाट इज लूटेड कैन नॉट बी ब्लोटेड, तो एक प्रकार से ये फ्रेज के रूप में प्रयोग हो रहा है। व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लोटेड, भाग्य को कौन बदल सकता है। अच्छा, और अथवा करके भी इस वाक्य को हम बना सकते हैं कि देयर इज नो आर्मर, कोई कवच नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, अगेंस्ट फेट, भाग्य के विरुद्ध। तो बन जाएगा देयर इज, इससे बन जाएगा वाक्य ये, देयर इज नो आर्मर। आर्मर, देयर इज नो आर्मर, आर्मर का मतलब कवच, सुरक्षा कवच, कोई सुरक्षा कवच नहीं है, अगेंस्ट फेट, यानी भाग्य से कोई नहीं बच सकता। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, अगेंस्ट फेट, भाग्य से कोई नहीं बच सकता, भाग्य का कोई भी आर्मर नहीं है, कोई कवच नहीं है किसी प्रकार का। अगला, जैसे हम किसी से कहते हैं कि धीरज रखिए, धीरज रखिए, यानी उसे सांत्वना प्रकट करते हैं, सांत्वना देते हैं, भाई सब्र बनाए रखिए, धीरज रखिए। ठीक है, तो इस इंग्लिश में कहेंगे हैव अ पेशेंस, हैव अ पेशेंस, PATIENC, हैव अ पेशेंस, यानी धीरज रखिए। अगला वाक्य लेते हैं, वाक्य, असफलता, असफलता, लता, सफलता, असफलता, सफलता के स्तंभ हैं, यानी खंबे हैं। असफलता सफलता के स्तंभ हैं। तो इस तरीके के वाक्य हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा ये, फेलर, FAILURES, फेलर्स मानी असफलता, आर मिस हैं। ठीक है नहीं, क्या स्तंभ, द पिलर्स, PILLARS, पिलर्स ऑफ सक्सेस, पिलर्स ऑफ सक्सेस, SUCCESS। तो इसमें हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित। ठीक, नंबर 9, अब चिंता ना करें, अब चिंता ना करें। ठीक है नहीं, सांत्वना दे रहे हैं, चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, है नहीं, सांत्वना दे रहे हैं। क्या जाएगा, सांत्वना, सांत्वना प्रकट कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, चिंता ना करें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी नाउ, अब चिंता ना करें। ठीक है, जैसे नंबर 10 है, चिंता क्यों, चिंता क्यों, या फिक्र क्यों, फिक्र
क्यों, चिंता क्यों किसी बात की, फिक्र क्यों, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों में इसे बनाएंगे वाई वरी, वाई वरी, चिंता क्यों, फिक्र क्यों, वाई वरी। क्वेश्चन, कोई लाभ नहीं, चिंता करने से कोई लाभ नहीं, चिंता करने से कोई लाभ नहीं। तो इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे इट इज, इट से बनाएंगे, इसका जो है सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट है। तो इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं, बरिंग, चिंता करने से, चिंता करने से कोई लाभ नहीं, चिंता करने से कोई लाभ नहीं। नंबर 12 है चिंता का कोई कारण नहीं, चिंता का कोई कारण नहीं, चिंता का कोई कारण नहीं, चिंता का कोई कारण नहीं। तो बन जाएगा देयर इज, ये देयर से बन जाएगा। देयर वहां प्रयोग होता है जहां उसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता है सेंटेंस का। देयर इज नो कॉज, कोई कारण नहीं, फॉर, कोई कारण नहीं, देयर इज नो कॉज फॉर वरिंग, चिंता करने से, फॉर वरी। ठीक, अगला वाक्य है हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें, हिम्मत ना हारें। तो हम किसी को सांत्वना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सांत्वना, हिम्मत ना हारना, सब ठीक हो जाएगा, सांत्वना, ठीक है, सांत्वना दे रहे हैं। तो बन जाएगा डोंट, डोंट या डू नॉट, डोंट शॉर्ट फॉर्म में डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट, चिंता ना करें या हिम्मत ना हारें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।